हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो गाइज, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो न्यू प्लस पे आते हैं या फिर बाद में उनको प्लस में मेरे बारे में पता चलता है और वो चाहते हैं कि वो मेरी स्ट्रैटेजी से पढ़ें। राइट। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मेरे से नहीं पढ़ रहे होते हैं, बट वो मेरी स्ट्रैटेजी से पढ़ना चाहते हैं, चाहे किसी और भी एडुकेटर से पढ़े। हो सकता है कि भाई उन्होंने स्टार्टिंग किसी और एडुकेटर के साथ कर दी हो। तो ये सारी चीजें मैं आज कवर करने वाला हूं। सो मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR42, JEE 2008, बीटेक IIT बॉम्बे, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स इन लास्ट। ठीक है, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए गाइज आप लोगों को क्या करना है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोगों को लाइव क्लासेस आप लोगों को मिलती है अनअकैडमी में। इंटरेक्शन विद एडुकेटर, मेरे साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज एनालिसिस मिलता है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। सो गाइज बहुत अमेजिंग ये सेशंस रहते हैं जो आप लोग को मिल सकते हैं अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं। तो एक प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम टाइप का है मेरे साथ। तो अगर आप लोग पढ़ेंगे तो जिसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग भी आप लोगों की रहती है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग वेबसाइट पे से भी चाहे तो कर सकते हैं, प्लस सेलेक्ट कीजिए, IIT JEE के सब्सक्रिप्शन पे जाइए और फिर गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद गाइज 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को लेना चाहिए अगर आप लोग प्रोलॉन्ग टाइम तक मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं। तो PJ लाइव कोड फिर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलेंगी आप लोग को बता देता हूं मैं, वैसे पता भी होगा आप लोगों को। एक तो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स का एक्सेस आप लोगों को मिलेगा, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDF, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये सारी चीजें गाइज आप लोगों को मिलेंगी। अगर आप इसके साथ साथ पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस ये भी चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आइकॉनिक वाला। कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, PJ लाइव कोड यूज कीजिए और फिर मुझे बताइए। ठीक है, मेरी लाइव क्लासेस के अंदर हर दिन मैं लाइव आता हूँ गाइज, मैथ्स 101 चैनल पे, आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये गाइज ये ट्रैकर्स की लिस्ट है जिन ट्रैकर्स को बेसिकली देखिए, आज अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आप प्लस पे हैं या फिर आप प्लस पे आना चाहते हैं या फिर आप नए नए प्लस पर आए हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लस पे थे बट अब आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो गाइज मैंने क्या किया, जो भी कोर्सेज पढ़ाए हैं अनअकैडमी पर उनका एक ट्रैकर टाइप बना रखा है। और अगर जो मैंने नहीं भी पढ़ाए बट बच्चे जिनको यूज कर सकते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए, तो वो ये ट्रैकर्स हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, आपको प्री RMO का ट्रैकर यहां पे मिलेगा। ठीक है, प्री RMO का ट्रैकर आपको यहां मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को JEE 2021 के लिए ट्रैकर मिलेगा, JEE 2022 के लिए ट्रैकर मिलेगा, JEE 23 के लिए ट्रैकर मिलेगा। ये JEE 24 का है, NSEP के लिए मिलेगा, NSEC के लिए मिलेगा, जूनियर साइंस के लिए मिलेगा। एक्सक्यूज मी। तो ये जो 3 ट्रैकर्स है ना गाइस, ये तो NTSC प्लेटफॉर्म के हैं और ये जो ट्रैकर्स हैं ये JEE प्लेटफॉर्म के हैं। ये यूट्यूब का है, IUQM वाला। ठीक है, ये यूट्यूब का है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारे वीडियो को। मान लीजिए कि आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया है या ले चुके हैं, तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को कुछ चीजें पता चलेंगी। जैसे ये पता चलेगा एक तो कि भैया कैसे आप प्लस प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। तो ये आपका एक टिपिकल होम पेज दिखेगा आप लोगों को। अब जो भी कोर्सेज आप फॉलो करना चाहते हैं उनको फॉलो करें। तो जैसे ही आप फॉलो करेंगे ना, आपको शेड्यूल में वो कोर्सेज दिख जाएंगे, जैसे यहाँ पे शेड्यूल होता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर मतलब हम आपका मटेरियल कैसे एक्सेस करें। तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि आप मटेरियल कैसे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये मेरी प्रोफाइल है, मेरी प्रोफाइल पे आप गए, अब मेरा ये कोर्स चल रहा है प्रीमियम का। ठीक है, तो प्रीमियम कोर्स के अंदर आप जाएं, अपडेट्स के अंदर। अपडेट्स के अंदर आप जैसे जाएंगे तो आपको यहां पे कॉलम खुलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे सारा मटेरियल मिलेगा आपको, अपडेट सेक्शन के अंदर ही मटेरियल मिलता है आप लोगों को। तो ट्रिगो वर्कशीट हो गई, ट्रिगो वर्कशीट 8 सोल्यूशन हो गए। तो मैं वर्कशीट का मैकेनिज्म रखता हूं, जनरली जितने भी लेक्चर्स देता हूं उतनी वर्कशीट देने की कोशिश करता हूं। जैसे देख सकते हैं आप लोग, वर्कशीट 11, वर्कशीट 10, वर्कशीट 9, ये सारी वर्कशीट्स आप लोगों को मिल सकती हैं। आप लोग बस सिंपल मेरे कोर्स पे जाइए, वहां पे अपडेट सेक्शन में आपको कोई भी मतलब ऐसा नहीं है भाई कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि टेलीग्राम एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है। यहां पे आपको सारा मटेरियल अनअकैडमी पर ही मिल जाएगा। तो ये जैसे प्रीमियम का है JEE 23, 24। ठीक है, सिमिलरली बाइनोमियल, मतलब आप लोग को अगर JEE 2022 पूरा अच्छे से एक्सेस करना है तो ये जैसे बाइनोमियल PNC का भी चल रहा है मेरा कोर्स, इसके अंदर भी अगर आप अपडेट्स में जाएंगे तो आप लोगों को वर्कशीट मिल जाएगी। जैसे मैंने अभी PNC अभी स्टार्ट किया है तो वर्कशीट 1 यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, फिर देखिए गाइस, अब ये तो हो गया कि भाई यहां पे आप लोग पढ़ रहे हैं और आप चाहें ना, देखो हर एक एडुकेटर के जो कोर्सेज है वहां पे अपडेट सेक्शन में आपको मटेरियल मिलेगा। जैसे हम लोग कोई रैंडमली अगर जैसे चेक करें तो देखिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे आप यहां पे थे, होम पे आए, अब किसी का भी कोर्स चल रहा है, मान लीजिए
कोई सा भी कोर्स देखते हैं अपन लोग। हाँ, जैसे मान लीजिए पीएमएस सर का देख लेते हैं, पीएमएस पीयूष माहेश्वरी सर का देख लेते हैं कोर्स। तो अब इसके अंदर इनरोल करेंगे तभी अपडेट सेक्शन मिलेगा, है ना। तो इनरोल कर दिया, अब अपडेट्स में गए, अपडेट्स में आप देख लीजिए सर का मटेरियल यहाँ पे है, ठीक है। मटेरियल आप लोगों को दिख गया, दो बार सर ने इसमें मटेरियल दिया है। तो मटेरियल आपको ऐसे अपडेट सेक्शन में ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए किसी एजुकेटर का मटेरियल नहीं मिलता है तो आप उनसे क्लास में पूछ सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली डायरेक्शन दे देंगे, ठीक है। चलो भाई, ये बात हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना मेरे साथ पढ़ने की, जो बात होती है वो होता है ट्रैकिंग मैकेनिज्म। तो भाई ट्रैकिंग मैकेनिज्म कैसे करें? मान लीजिए आप मेरे साथ JEE 22 या 23 पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो उसकी जो पूरी कोर्स प्लानिंग है ना, डिटेल्ड, वो आप लोगों को इस लिंक पे मिलेगी। आप इस लिंक को देख लीजिए, मतलब मैंने इसको शॉर्ट लिंक बना रखा है, ऑल्दो ये पिंड भी है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो देखिए PJ Sir Trackers, आप लोग देख लीजिए tinyurl.com/PJ Sir Trackers, इस पे जाइए आप। इस पे आप जैसे जाएंगे एक गूगल शीट खुलती है, ठीक है। अब इस पे सारे ट्रैकर्स अवेलेबल है, ठीक है। अब मान लीजिए प्रीमियम पे हम लोग चलते हैं। अगर आप JEE 2023 के एस्पिरेंट है तो आपको सिंपली यहां पे क्लिक कर देना है। अब आपने ये क्लिक कर दिया। अब देखिए ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों को, और हर एक लेक्चर के अंदर आप लोग को ये दिखेगा भाई क्या क्या टॉपिक कवर हुए हैं, ठीक है। और फिर होमवर्क भी मिलेगा भाई कि भाई क्या क्या होमवर्क मिला है भाई, वर्कशीट 4, वर्कशीट 5, वर्कशीट 7, वर्कशीट 8, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर टेस्ट डेट आप लोग के सामने है यहाँ पे। और अब बच्चों को ये कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब भाई आपको ये पर्सनल ट्रैकर फॉर स्टूडेंट जैसे मैनेज करना है, ठीक है। और इसमें स्टेप 1 क्या है, जैसे आप अपना ट्रैकर बना लेंगे ना, पहले आपको क्या क्या रखना है, जैसे ये सारे टाइटल्स रख दिए आपने। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, ये जो टॉपिक कवर्ड है ना, ये टॉपिक कवर्ड आप ले लीजिए, राइट। आप टॉपिक कवर्ड ले लीजिए। तो मैं अभी किसी एक स्टूडेंट का ट्रैकर भी दिखाऊंगा आपको कि भाई वो फाइनल ट्रैकर कैसा दिखेगा, ठीक है, वो भी अभी दिखाऊंगा आपको। आपको सिंपली यहां से एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव ये ट्रैकर अपडेट करता है। टेस्ट डेट आप लोगों को यहां पे दिखेगी कि भाई किस दिन टेस्ट है, ठीक है। पर्सनल ट्रैकर फॉर स्टूडेंट, फिर आप लोगों को बस सिंपली ये कॉपी करना है, ठीक है। और फिर आप लोगों को वो ट्रैकर मेंटेन करना है। अब ट्रैकर मेंटेन कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ ट्रैकर शेयर कर रखा है, तो मैं गूगल शीट्स पे जाता हूं, ठीक है। और मैं देखिएगा इस पूरे इसको मेंटेन भी करता हूं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे मैं इसको मेंटेन करता हूं, मैं आपको बता देता हूं अभी, ठीक है। अब ये देखिए जैसे ये कनक आर्य है, कनक आर्य का ट्रैकर मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए अब जैसे ये ट्रैकर ऑफ प्राइड एंड प्रीमियम स्टूडेंट है। अब आप देखिए ये यहाँ पे प्रॉपर अपडेट चल रही है मेरी टीम के द्वारा कि भाई इन लोगों ने ट्रैकर अपडेट किया है। कुछ बच्चों ने लॉक कर रखा है, मतलब उनका एक्सेस हम नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे लॉक है। फिर कुछ बच्चों ने ट्रैकर नहीं फिल कर रखा है, नो आ रहा है उनके सामने, ठीक है। ये प्राइड के हैं जो 2024 है। फिर ये प्रीमियम बैच के हैं, आप देख सकते हैं इतने सारे बच्चों ने ट्रैकर मेंटेन नहीं किया है, कुछ बच्चों ने ट्रैकर मेंटेन किया है। फिर ये JEE 2021 वाले फिजिक्स वाले बच्चे हैं। फिर ये JEE 2022 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने ट्रैकर भर रखे हैं, कुछ लोगों ने होमवर्क भी सबमिट कर रखा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि भाई बच्चे होमवर्क कैसे सबमिट करते हैं, और मैं बिल्कुल सीरियस हूं इस चीज के लिए ना, आप जानते हो। तो अब देखिए जैसे ये हो गया व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। अब चलो ये तो अब मैथ्स में आता है, हाँ ये रहा। देखिए अब इस स्टूडेंट ने ये सारा ट्रैकर कॉपी कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं सारा ट्रैकर बच्चे ने कॉपी कर रखा है। यहां पे सारे होमवर्क्स लिख रखे हैं, ठीक है। होमवर्क स्टेटस डन। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये लेक्चर टैग होता है। लेक्चर टैग का मतलब होता है कि भाई अगर आपने ये क्लास अटेंड की तो आपको कैसी लगी। अगर आपको पूरा सब कुछ समझ में आ गया, सब बढ़िया तरीके से चल रहा है, तो लेक्चर टैग A रहेगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई यार मतलब समझ में तो आया बट कुछ अच्छे से प्रॉब्लम नहीं हो रही, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी, तो वो B हो गया। फिर C टैग उस बच्चे के लिए होता है जिस बच्चे को कोई टॉपिक समझ ही नहीं आया कि यार ये तो बिल्कुल भी फील नहीं आई सर इसमें, तो वो C टैग होता है। लीडर बोर्ड बेटा हर एक लेक्चर के अंदर हम कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस कराते हैं, तो उसके बेसिस पर रैंक्स आती हैं। तो अब देखिए जैसे ये स्टूडेंट है, इसकी स्टार्टिंग में 24 रैंक आई, फिर अगले वाले में इसने रैंक मेंटेन नहीं की क्योंकि मतलब या तो खराब आई हो गया, जो भी रीजन हो। फिर 50 रैंक आई, फिर 60 रैंक आई, फिर देखिए यहाँ पे कितना इंप्रूव हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग देखिए स्टार्टिंग में इशू हुआ, फिर नो इशू नो इशू नो इशू, और ये ब्रॉड इशू का मतलब ये होता है कि भाई उस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको इशू क्या हुआ। और फिर ये है गाइस देखिए होमवर्क की सबमिशन फाइल। अभी इस बच्चे ने यहां तक होमवर्क कर रखा है, तो देखिए होमवर्क सबमिशन जो है ना, मैं वैसे ऑप्शनल रखता हूं, बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं
कि आप मुझसे अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी टिप्स के बारे में डिस्कशन कर सकें, तो आप लोग को होमवर्क सबमिट करना चाहिए। अब होमवर्क सबमिट करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ होमवर्क सबमिट करने का तरीका क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक पीडीएफ बनानी है ना। पीडीएफ बनाना तो आप सभी बच्चों को आता ही होगा। पीडीएफ कैसे बनती है भाई, आपने होमवर्क किया, आपने सबकी फोटो खींची, सारी फोटो एक साथ अटैच की और फिर पीडीएफ बन गया। बहुत सारे टूल्स आते हैं पीडीएफ बनाने के, है ना। होमवर्क आपने हार्ड कॉपी में कर रखा है भाई, हो गया होमवर्क, सारा काम खत्म, ठीक है। फिर आप लोग क्या करेंगे, जैसे मैं अभी कुछ भी रैंडमली यहाँ पे चेक करके बताता हूँ, फिर उस होमवर्क को आप ड्राइव पे अपलोड करेंगे। जैसे मैं ड्राइव पे अपलोड करता हूँ, देखिए अब जैसे ड्राइव पे मेरे बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे ये पीडीएफ अपलोड कर रखा है, ड्राइव पे फोल्डर्स बन जाते हैं, जैसे कंप्यूटर पे फोल्डर्स बनते हैं वैसे ही बनता है यहाँ पे सारा काम, ठीक है। आप ड्राइव पे गए, आपने कोई भी नया फोल्डर बनाया खुद से, ठीक है, वहां पे कोई भी पीडीएफ डाला। जैसे मैं आपको एक सैंपल करके बताऊँ, जैसे आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, फोल्डर पे क्लिक किया, ठीक है, लिखा प्रीमियम होमवर्क, ठीक है, प्रीमियम होमवर्क करके बना दिया, ये बन गया आपका फोल्डर, आप लोग देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। फिर इसके अंदर आप फाइल अपनी ऐड कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपने अपलोड की फाइल, मैं भी तो रैंडमली कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये एक स्टूडेंट है जिसने मुझे सॉल्यूशन भेजा था, ठीक है, तो भाई अपलोड कर दिया इसको। अब इसको रीनेम अच्छे तरीके से कीजिए, है ना, ताकि क्या है कि थोड़ा सा ठीक रहे। तो अब ये अपन ने क्या किया, इसको रीनेम किया, ये रीनेम हो गया। अब जैसे मान लीजिए ये पीएनसी का सॉल्यूशन, तो पीएनसी कंप्लीट सॉल्यूशंस, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया, ओके क्लिक कर दीजिए। फिर राइट क्लिक कीजिए, गेट लिंक, है ना, इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे गेट लिंक किया आपने, गेट लिंक किया, और याद रखिएगा इस एनीवन विद द लिंक होना चाहिए, ये हमेशा एनीवन विद द लिंक होना चाहिए। कॉपी लिंक किया आपने, फिर आप वापस अपने ट्रैकर पे आ गए। यहां पे जैसे आप मान लीजिए इस लेक्चर का जो होमवर्क है वो इसके सामने आप अटैच कर दीजिए। राइट क्लिक किया आपने, इंसर्ट लिंक, ये लिंक इंसर्ट हो गया, और यहां से आप लोग लिख दीजिए क्लिक हेयर, ठीक है, क्लिक हेयर किया आपने। अब देखिए जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, अब मुझे डायरेक्टली होमवर्क दिखेगा। अब मैं देख रहा हूं इसको, देखो आप देख रहे हो, मेरे को डायरेक्टली ये होमवर्क दिखेगा, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे बढ़िया तरीके से होमवर्क दिख रहा है, मैं आप चेक कर पा रहा हूं कि इस बच्चे ने क्या किया है। जैसे देखिए क्या बढ़िया तरीके से इसने होमवर्क मेंटेन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन, फिर ये लिखा हुआ है। और अब देखिएगा मैं आपको टैगिंग भी बताता हूँ, प्रॉपर केसिंग वगैरह सब बढ़िया तरीके से कर रखी है, 4th 5th 6th 7th 8th 9th, ठीक है। अच्छे से देखो, आंसर मार्क करना, गोला लगाना मार्क आंसर निकालने के बाद, जो भी फाइनल आंसर आ रहा है उस पर ब्लॉकिंग करना, ये सब चीजें मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और मेरे को पूरी चीज मेरे को समझ में आ रही है। अगर सॉल्यूशन मेरे को समझ में आ गया, इसका मतलब बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है ना वो कितनी सही है, ये चीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं गाइस, ठीक है। फिर अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी भी रीजन से मान ले बच्चों को नहीं आया, जैसे सर्कुलर पीएनसी था, बच्चों को नहीं आया, तो बच्चे ने केवल ये लिख के छोड़ दिया कि मुझे नहीं आया और जगह छोड़ दी, ताकि वो बाद में इसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें गाइस होती है, 28 में भी सर्कुलर पीएनसी, 27 में भी सर्कुलर पीएनसी, तो ये सारी चीजें गाइस रहती है, ठीक है। और केसेस देखिए, टू चूज वॉवेल्स, और हर एक आर्ग्यूमेंट इसने लिखा हुआ ताकि इसको खुद को याद रहे, ठीक है, खुद को लिखने के लिए ये सारी चीजें करिए। समझ में आई बात? तो ये पॉइंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे सर्कुलर पीएनसी था, ये सब चीजें मेरे हिसाब से अब आप लोग समझ गए हैं। होमवर्क आप लोग को समझ में आ गया किस तरह से करना है, इस तरह से लिखना है आप लोगों को कि भाई आपको समझ में आया, ठीक है, मुद्दे की बात की, राइट। सो क्लिक हेयर करके आप लोग क्लिक कर ही लेंगे। तो इस तरीके से गाइस होमवर्क मेंटेन होता है। अब ये जो लेक्चर है ना, ये भरना भाई कार्डिनल है। कार्डिनल का मतलब होता है कि यार ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हर लेक्चर को टैग नहीं कर रहे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब आप इमेजिन कीजिए, मैंने पहले भी बताया था, जैसे अब किसी भी स्टूडेंट के पे हम लोग आते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला हो गया, अब देखिए मतलब ये वन ऑफ दी बेटर स्टूडेंट्स है, मतलब जो जनरली रिलेटिवली काफी अच्छी परफॉर्मेंस रखता है, ठीक है। तो अब आप देखिए पूरा टॉपिक कवर्ड, होमवर्क कंप्लीट दिस, ठीक है, होमवर्क स्टेटस कंप्लीट, यहां तक कंप्लीट है तो पहले भी कंप्लीट हो गया, लेक्चर टैग, ठीक है। और फिर ब्रॉड इशू भी प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ, पुअर परफॉर्मेंस इन जेई एडवांस पीवाईक्यूज, अब ये देखिए आप, पुअर परफॉर्मेंस इन जेई पीवाईक्यूज, राइट। और पूरा प्रॉपर तरीके से इसने हर चीज लिखी हुई है, अच्छे से कलर कोडिंग कर रखी है। ये देखिए अब ये आपकी मर्जी है, जितना बढ़िया तरीके से करेंगे। लीडर बोर्ड रैंक देखिए 4th,
अब मैंने पिनाकल में ट्रैकिंग मैकेनिज्म यहां से रखा था, तो इसने बाइनोमियल का अभी नहीं कर रखा है, तो बाइनोमियल ये भी पूरा ऐड करेगा। आप देखिए सेट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे हो रखी है। तो इससे क्या होता है ना, अब इसको रिवीजन करने में बेनिफिट होगा। अब जैसे मान लीजिए ये रिवीजन कर रहा है, मैंने एसओटी का टेस्ट लिया, तो ये क्या देखेगा कि यार एसओटी 2 जो है ना का जो सेकंड लेक्चर था जिसमें मुझे पॉलीगन वगैरह बताए थे, रेगुलर हाफ एंगल फॉर्मूला बताए थे, वो मेरा बी टैग है, पहले मैं इसको रिवाइज करता हूँ, क्योंकि मुझे साइन कोसाइन रूल तो आता ही है, ए टैग है वो तो मेरा टॉपिक, तो मेरे को रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये इसलिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जो बिल्कुल टॉपर जिस तरह से रिवीजन करते हैं ना, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट का देखते हैं भाई जिनका सी टैग हो, है कि नहीं, सारे के सारों का तो ए टैग होगा नहीं, तो अपन लोग एक काम करते हैं, वापस से प्रीमियम बैच के अंदर चलते हैं, ठीक है, जिसने कर रखा है। अब जैसे बादल पटेल, ये हमारा क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, बादल पटेल के ट्रैकर पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो इसने सारे ए टैग कर रखे, भाई को सब समझ में आ रहा है, समझ लो, इसको तो सभी समझ में आ रहा है भाई साहब। अब देखते हैं किसी और बच्चे को फॉलो करते हैं अपन लोग, कोई तो बच्चा होगा जिसको नहीं आया होगा समझ में कुछ कुछ चीज़ें। अक्षित दास के में जाएंगे, अक्षित दास के में चलते हैं, सबको सब आता है भाई साहब, देख लीजिए आप, सबको सब आता है यहाँ पे। अभी मैं देखता हूँ एक और कोई ना कोई स्टूडेंट तो डेफिनेटली मिल जाएगा, रैंडमली देखते हैं। हाँ दृश्य मेघरानी ने बोला था क्या मुझे, दृश्य मेघरानी ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है। आयुष कुशवाहा के ट्रैकर पे चलते हैं। आयुष ने तो एज इट इज ही ट्रैकर रख रखा है भाई, अच्छा इसलिए तो नॉट अपडेटेड आ रहा है इसका। तो अब अविरल पाठक के ट्रैकर पे चलते हैं। इसने भी एज इट इज ही रख रखा है, इसने भी कुछ ट्रैकिंग नहीं कर रखी। कैसे देखें भाई, किसी ना किसी ने तो वो कर रखा होगा, सी टैग आएगा किसी ना किसी का, तो मतलब सी टैगिंग में बेसिकली इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ गाइस आपको, जैसे फाइनल पोल, अब देखिए भाई ए प्लस, ये देखो सी माइनस, अब इसने कुछ ज़्यादा डिटेल में कर रखी है, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक इसने कर दी, तो आप देखिए सी माइनस मतलब सी इश है, ठीक है, ठीक है। और देखिए ब्रॉड इशू लिखा हुआ है बकायदा, अच्छे से कलर कोडिंग कर रखी है, फाइनल पोल रैंक, ठीक है। फिर ये एवरेज पोल रैंक का इसने एवरेज कर रखा है कि भाई जो भी मेरी पोल रैंक आई उसका एवरेज क्या है, तो मेरी फाइनल रैंक आ गई। तो ये देख लो भाई यार, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं पूरा ब्रॉड इशू। मतलब आप देखो हर दिन अगर आप मेंटेन करोगे ना, कभी इसका बैकलॉग नहीं होगा। तो जो भी बच्चे मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस भी चैप्टर से वो स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से वो कार्यक्रम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सारे लिंक्स, सब चीज़ें मैंने बता दी है, होमवर्क कैसे अपलोड करना है, और फिर जब भी आप लोग मुझसे गाइडेंस लेना, आप अपना ट्रैकर मेरे साथ शेयर कर दें कि सर ये ट्रैकर है, अब आप बताओ क्या करना है, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से मैं भी क्या है ना, अब जैसे मान लो कभी भी मुझे ये स्टूडेंट कॉल करता है, तो ये मुझे बोलेगा सर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है, तो मैं इससे बात करूंगा, अच्छा तेरे को ये एक तो साइन ऑफ एंगल निकालने में कैलकुलेशन मिस्टेक करता है, वो प्रैक्टिस हो गई, हाँ हो गई सर, तभी तो ए है, ठीक है। अब सी में है सर कंडीशनल आइडेंटिटीज में इशू आ रहा है, अब मैं रहना यहाँ पे इसको रोक दूंगा, भाई कंडीशनल आइडेंटिटी वैसे सिलेबस में का पार्ट ही नहीं है, आप तो जब भी आए तो थोड़ा सा प्रूव कर लो, और tan वाली और साइन वाली, जो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 होती है, वो याद रख लो, और tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c, ये याद रख लो। ये 2-3 चीजें याद रख लो कि हो जाएगा काम, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तो एग्जैक्ट पॉइंट पे हम लोग बात कर पाएंगे रादर देन जनरल। तो ये गाइज इसलिए इंपॉर्टेंट मानता हूं। सो आई होप आप लोगों को पूरा ट्रैकिंग मैकेनिज्म समझ में आया, किस तरीके से प्लस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करना होता है, क्या चीजें होती है, और किस तरह से स्ट्रक्चर्ड पढ़ना होता है। आप गाइज किसी से भी पढ़ें, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, राइट। सो गाइज आई होप आप लोगों को मजा आया इस वीडियो के अंदर। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live, और जब भी आए इस तरीके से ही पढ़े। धन्यवाद।